जय हिंद साथियों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आखिर आलोक राज जी ने तो अपनी बात नहीं मानी, अपनी हर धर्मिता पे रहे, लेकिन काश वो समझ पाते कि 2022 के अंदर जहां 16 लाख विद्यार्थी सीईटी में थे, 2024 में 18 लाख हो गए और 2026 में वही आज 22.5 लाख हो गए। क्योंकि ये बेरोजगार है, इसीलिए आपने इनके अंक भार निर्धारित नहीं किए, क्योंकि इन्हें जो है चीफ ऑफ जस्टिस कॉकरोच कह देता है। हमारे राजस्थान के ही एक कदावर नेता जो इन्हें भाड़े के टट्टू कह देते हैं। तो आप सोचिए कि इन बेरोजगारों पर क्या बीतती होगी साहब। ये 22 लाख का आंकड़ा बता रहा है कि राजस्थान में बेरोजगारी चरम सीमा पर है और लगातार बढ़ रही है। पहले सीईटी में 2 लाख, फिर उसके बाद आज 4 लाख, 4.5 लाख विद्यार्थी। लेकिन इसमें से बहुत सारे विद्यार्थी फेल हो जाएंगे, जिसका कारण क्या है? वो है मुख्य रूप से तो उनके अंक भार निर्धारित नहीं होना और पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होना। क्योंकि आप जानते हैं या नहीं जानते, मैं बता दूं कि आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो ध्यान देना कि पिछली जो 2 सीईटी हुई है, इनके अंदर जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और 2024 में तो याद है कि लगभग 9 लाख विद्यार्थी पास हुए थे, 9 लाख फेल हो गए थे, जिसमें तो 5 लाख तो ऐसे विद्यार्थी थे जो केवल और केवल ई गोला जो था अंतिम वाला वो नहीं भरने के कारण फेल हो गए थे, 5 लाख। तो इस बार भी ऐसे ही कुछ विद्यार्थी शामिल हुए हैं और ये यहां पर नियम है, 40% आपको लाने हैं। SC ST कैटेगरी में 5% प्राप्तांक में छूट है, 3 वर्ष तो इसकी जो सीईटी की मान्यता रहेगी। इसलिए सीरियस होकर अभी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहां पर ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर है स्नातक स्तर वाला, वो मई जून के अंदर होने वाला है। और राजस्थान पुलिस का कब होगा? तो आप देखिए कि आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया था कि जिस दिन स्नातक का रिजल्ट आएगा उसके 5 महीने बाद स्नातक स्तर का जो रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट के 5 महीने बाद में जो है पेपर होगा। तो आप मान लीजिए दिसंबर में पेपर है, दिसंबर के बाद में जनवरी में पेपर आ जाए, रिजल्ट आ जाए, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इन्होंने बोल रखा था, एक ट्वीट इन्हीं का है। तो मई जून में ग्राम विकास अधिकारी का होगा। तो उसी प्रकार जिन विद्यार्थियों ने आज 22.16 लाख जो आवेदन किए हैं, यहां पर इस 22.16 लाख जो आवेदन है, इसमें अभी तक 10+2 में जिस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बजट में 25,000 घोषणाएं तो की थी साहब, कम से कम वर्गीकरण तो जारी कर दो ताकि ये युवा कम से कम अपने जोश और जुनून के साथ तैयारी तो कर सके। अब केवल इनके पास एक ही विकल्प है, वो है राजस्थान पुलिस, जिसमें 9,000 पद जो है आने वाले हैं और 6,000 पदों पर ये बार बार बोल चुके हैं। इसका एग्जाम कब होगा राजस्थान पुलिस का? सीईटी का पेपर जो है 10+2 का, वो अक्टूबर माह में है और उसके 5 महीने बाद अगर अपने देखें रिजल्ट आने के, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये मान लीजिए राजस्थान पुलिस का जो पेपर है वो मार्च अप्रैल में होने जा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, इन 22.5 लाख में से आप सोचिए कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? पहली 9,000 को मिलेगी। अब उसके अलावा इसमें और जो वैकेंसीज होती है, जैसे अपने बात करें तो इसके अंदर LDC मुख्य भर्ती आती है, तो LDC के भी 10,000 पदों पर भर्ती हुई है। तो क्या पता आगे 10,000 हो या ना हो, 10,000 हो या ना हो। तो 22.5 लाख फार्म है और यहां पर 10+2 में जो विद्यार्थियों को रोजगार मिलेगा, ये सबसे बड़ी भर्ती इसमें पुलिस की आती है, 1-2 बार आ जाती है 3 सालों में, ठीक है। तो इसके अंदर जो रोजगार मिलेगा वो कम से कम जो मिलेगा 30,000 विद्यार्थियों को रोजगार मिलेगा। और सरकार कह रही है हम युवाओं के लिए ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं साहब? कुछ नया रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। और इसमें भी 10 लाख विद्यार्थी क्यों फेल होंगे? जब बिना सीईटी के 10 लाख फेल, 9 लाख फेल हो गए थे नेगेटिव मार्किंग के, तो इस बार तो नेगेटिव मार्किंग भी है, जिसमें से पेपर नहीं देने वाले 2 लाख तो पेपर देने ही नहीं जाते हैं, क्योंकि वो अब सोचते हैं यार 70 दिन तो बचे, मैं क्या कर पाऊंगा। अरे 70 दिन में रोजाना का 1% भी आप अच्छे से पढ़ोगे, 70 ही तो करके आने, 70% ही पढ़ू मैं? नहीं, कम से कम 100-200% याद किया करो। नहीं याद होते हैं तो रोजाना मुझे सुन लिया करो, पुराने वीडियो देख लो, ऑफलाइन आकर देख लो, तैयारी कर लो, इससे पढ़ लो। और अब तो आपके डिमांड पर मैंने ऑफलाइन में जैसे याद करवाते हैं वही आपको रिकॉर्ड भी दे दिया भाई। ऑनलाइन वाला भी रिकॉर्ड मिल जाएगा, ऑफलाइन वाला भी मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा बताता हूं। 12वीं पास पहली बार एग्जाम देने वाले 5-6 लाख विद्यार्थी, 7-8 लाख विद्यार्थियों ने पेपर दिया था, जिसमें से कुछ मान लो कि 5-6 लाख इधर आवेदन करते हैं। अब इन 22 लाख में स्नातक स्तर वाले वो विद्यार्थी हैं जो स्नातक स्तर का एग्जाम भी देंगे और 10+2 का भी देंगे, तो 10 लाख विद्यार्थी तो वही आगे। तो अगर हम ओरिजिनल बात करें 10+2 के जो विद्यार्थी हैं वो लगभग 12 लाख है, जिनमें से 5-6 लाख तो बिल्कुल फ्रेशर हैं, 5-6 लाख पुराने वाले हैं।
अब इनकी दौड़ में से जो यहाँ पर आते हैं ना आगामी पुलिस के अंदर, तो आपको मानना है कि इसमें से जो विद्यार्थी पास होंगे वही ये एग्जाम दे पाएंगे राजस्थान पुलिस का, वरना उनका सपना तो यहाँ अक्टूबर माह में टूट जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, फिजिकल बाद में देखेंगे, पहले कैसे भी करके आप इसको पढ़ें, और ये बहुत ही आपको सीरियस ले सकते हो, आपकी मर्जी है, लो तो, नहीं लो तो। आपको देखो कॉकरोच जो है कह दिया गया, भाड़े का टट्टू आपको कह दिया गया, बेरोजगार आपको कह दिया गया, अब आपके पास विकल्प नहीं है। कितनी अपने यहाँ पर धांधली हो रही है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर जो अच्छी रैंक लेकर आए उनको वहां पोस्टिंग नहीं दी जाती है, कम रैंक वालों को अच्छी जगह पोस्टिंग दे दी गई। आप देखिए 4th ग्रेड में भी जिसका बीकानेर जिला था उसको सिरोही दे दी गई, किसी का दौसा था उसको पाली दे दिया गया। आप देखिए कि इसके ट्रांसफर करवाने पर भी आपसे पैसे लिए जाएंगे। वोट आपका है, भविष्य आपका है, एग्जाम आप देते हो, लीक पेपर आपका होता है, और उसके बाद आप देखिए 3 गुना वाहन चालक में पेपर में पास किए गए लेकिन 1.5 गुना कोई बुलाया गया। कहां तक उस विद्यार्थियों के साथ ये गलती नहीं है सरकार की, लेकिन नहीं मानेंगे साहब। सरकार यूपी में भी बीजेपी की है, वहां पर जो है अंक भार निर्धारित है, वहां पर एक ही सीईटी होता है, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थियों से बार बार सीईटी। लेकिन क्या करें, वही चाहते हैं कि हाँ आंसू सर जो है कमा के खा ले, शायद उन्होंने इसीलिए बोला। अब 10+2 के लिए ये विद्यार्थी किताब खरीदते हैं, स्नातक के लिए ये विद्यार्थी किताब खरीदते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ भाई, आप इनमें से अगर ये दोनों खरीद लोगे तो ये वाला पेपर पास हो जाएगा, ये वाली खरीद लोगे तो ये वाला भी पेपर पास हो जाएगा। लेकिन बात है इनको याद कैसे किया जाए। अब एक 12वीं पास के विद्यार्थी के पास सिलेबस आप गिनकर देख लीजिए कितना बड़ा है। आपके माँ बाप को आप बताएं करें कम से कम कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। राजस्थान पुलिस का आज तक सिलेबस जारी नहीं हुआ है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हाईकोर्ट एग्जाम की अभी तक डेट जारी नहीं हुई है, उसके अंदर भी इंटरव्यू रखा गया है ताकि अपने लोगों को जो है वहां पर लगाया जा सके। जो पहले से कार्यरत है उन्हीं के बच्चे लग जाते हैं, आपको नहीं पता। इसी कारण तो 4 लाख बेरोजगार पिछली सीटी से इस सीटी के अंदर बढ़ गए वो, क्योंकि सरकार ने कहा हम इतने लाख नौकरियां देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन कहां किया। आप देख लिए खुद, आप देखिए, मैं खुद नहीं कह रहा, ये आपको पता होगा आंकड़े। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कर लो। ऐप पर जो है वो मैंने नया बैच स्टार्ट किया है, और ऑफलाइन का और ऑनलाइन का ये अंतिम बैच रहेगा, जिसके अंदर ऑफलाइन क्लास से लाइव सीटी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, पटवार की, वीडियो की, ये ऑफलाइन बैच है जिसमें आपको एक एक चीज याद करवाई जाएगी, और पेपर जो है सीटी पास करवाने की जो हमारी गारंटी रहती है वो आपको यहाँ रखा जाएगा। ऑफलाइन आना चाहे तो भी आ सकता है। 2 अगस्त के बाद इस बैच में एडमिशन नहीं होगा, 3 अगस्त से इसमें क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें आपको एक फायदा यह मिलेगा कि जो ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर हैं उनका सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा इस बैच में। उसके बाद जो है लाइव बैच वहां से चलेगा वो आपको मिलेगा। उसके अलावा 8 बुक सेट आपको मिलेंगे, उसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी इन सभी एग्जाम्स की, जब जब तक आप एग्जाम देते रहेंगे। ठीक है, तो आप 2 साल की वैधता है। पहले सीटी पास कीजिए 10+2 और स्नातक स्तर का, उसके बाद एलडीसी, पटवार, वीडियो और पुलिस की 4-5 लगभग 6 टेस्ट सीरीज आ जाएगी, 8 किताबों का सेट आ जाएगा, 2 साल की वैधता आ जाएगी। अब डिपेंड है कि 70 दिनों में आप इसको किस प्रकार से रिवीजन करते हैं और कैसे याद करते हैं। फुल वीडियो के बाद में आपको पीडीएफ के बाद में आपको प्रश्नोत्तरी और एक कहानी के माध्यम से आपको याद करवाया जाएगा। तो जितने भी साथी हैं तैयारी करने वाले, वो चैंपियन बैच जो है उसको ज्वाइन करें। अगर आपने पहले कोई बैच ज्वाइन कर रखा है तो उसको पढ़कर भी आप पास हो सकते हैं। अब लगातार 1 अगस्त से जो है सीईटी के विद्यार्थियों के लिए लगातार क्लासेस रहेगी। पहले बहुत सारे बैचेस हमारे 2nd ग्रेड के चल रहे थे, एलडीसी के चल रहे थे, महिला प्रवेशक के चल रहे थे। अब उसके बाद में यही एक बैच है जिसके ऊपर लगातार हमें काम करना है। तो सभी साथी जो है तैयारी कीजिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि सरकार ने ना तो अंक भार जारी किए हैं, न नेगेटिव मार्किंग हटाई है, और न न्यूनतम अंकों का जो है वो आंकड़ा रखा। चलो वो तो कोई बात नहीं, अब आपके हाथ में है। 22 लाख बेरोजगार हैं आप, और मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूं कि 10 लाख युवा साथी जो है इस बार फिर बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जो 18 साल का हो गया, आपके आसपास अपने जमीर से पूछिएगा। अब 1-2 आदमियों पर नहीं होता। मेरे पास जो विद्यार्थी पढ़ता है तो उसे मैं 0 से ऊपर तक लेके जाता हूं कि इसको कुछ नहीं आता तो भी इसे सिखाना है। अब उस विद्यार्थी को जब पूछते हैं ना कि आपका जिला कब बना था, नहीं मालूम, नए जिले कितने, नहीं मालूम, ऐसे विद्यार्थी को पढ़ाना कितना मुश्किल हो जाता है 70 दिनों के अंदर। सोचकर देखिए एक बार। तो ये अन्याय है सरासर, लेकिन फिर भी हमें काम तो करना पड़ेगा। सरकार नहीं कर रही तो आपको करना पड़ेगा। आगे फिर 3 साल जो है आपको बेरोजगारी का जो है दिन देखने पड़ेंगे। उससे अच्छा है कि मोबाइल का त्याग कर दो, रात दिन मेहनत करो और पढ़ाई करो। एक किताब भी आप पढ़कर नौकरी लग सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है, कोई भी एग्जाम आप चाहे एलडीसी का देख लेना, महिला प्रवेशक का देख लेना, जो भी आपका पेपर हो उसमें से सारे प्रश्न आपको इन्हीं किताबों से मिल जाएंगे। आज वाला पेपर उठाकर देख लेना, टेलीग्राम पर डाल रखा है। अगर आप ज्वाइन नहीं कर रखे हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी 1 अगस्त को अपने बड़ा आंदोलन कर रहे हैं तो सभी साथी जरूर पहुंचे। क्या पता
आपका राजस्थान पुलिस का सिलेबस जारी हो जाए, कंप्यूटर निदेशक वाले विद्यार्थियों को न्याय मिल जाए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो धांधली है उनको न्याय मिल जाए, कुछ तो होगा। अब एलडीसी के पेपर में भी देखो आपत्तियां लगवाएंगे, आप इसे पेपर 150% नहीं बने, फिर आपत्तियां लगवाई जाएगी, वहां से फिर पैसा ऐंठ लेंगे, लेकिन यहाँ पर अंक भार निर्धारित नहीं करेंगे ताकि एक विद्यार्थी कम समय में पढ़ तो ले। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी हमने राजस्थान जीके बढ़वाया था ताकि बाहरी राज्य से जो विद्यार्थी आते हैं उससे हमारे राज्य के विद्यार्थियों को ज्यादा फायदा मिल सके। थैंक यू। आपकी क्या राय है, क्या आप आंदोलन में आएंगे? बेस्ट ऑफ लक। और आपके लिए बता दिया, आपका अच्छा लगे तो पढ़ लेना, बाकी पूरे राजस्थान में कहीं से भी पढ़ लेना। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि याद करवाया जाएगा, पेपर में वही काम आएगा। थैंक यू।